हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी बहन छोटी, जो उसका नाम सीमा है, सीमा का फ़ोन आया। निशा ने फ़ोन जल्दी से रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन सीमा बिल्कुल खामोश थी। जब सीमा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सीमा की सिसकियों की आवाज़ निशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। निशा बहुत घबरा गई और उसने सीमा से ज़ोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब सीमा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसने शर्त उसकी नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। यह सब सुनकर तब निशा ने सीमा से कहा, सीमा, ऐसी ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ही तेरे से मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब सीमा ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सीमा रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बताना, उस इंसान ने क्या कहा है तुझे, बता मुझे। तब सीमा बोली, उसने मुझसे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो उसके लिए मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सीमा चीखने लगी। तभी निशा ने सीमा से कहा, अरे सीमा, तू संभाल अपने आप को। आगे क्या होता है फ्रेंड्स कि सीमा निशा से और कहती है कि मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। सीमा ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। जब निशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निशा और सीमा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है। वो दोनों बेचारी अब अकेली ही रह गई थी फ्रेंड्स। तो और निशा की शादी को भी अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और सीमा हैं और कोई नहीं था। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती है। इसलिए सीमा ने सारी बातें अपनी दीदी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। इसके बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का सीमा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। उसकी सोच और उसके विचार हर लड़की के प्रति घिनौने नज़र रखते थे। उसे पता था कि उसकी सीमा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है
और वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से सीमा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूर होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं। वो लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है फ्रेंड्स कि हम ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, खासकर ऐसे लड़कों से जो हमें डराते हैं और इंटरनेट पर फ़ोटो वीडियो डालने की धमकी देते हैं। हमें तुरंत उनका सामना करना चाहिए और उनकी रिपोर्ट करानी चाहिए। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना ऐसी स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। पसंद आई हो कहानी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स। धन्यवाद।